हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साथ में जितने भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं एनसीईआरटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो बताऊंगा। और ये जो क्वेश्चन रिलेटेड है वो रेडियो एक्टिविटी से, और सारे धांसू क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक्सपेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ठोक के जाना। स्टार्ट करते हैं फिर आज का सेशन। महाकाल की कसम, आज एक क्लास में कम से कम आप लोग 100 लाइक्स तो करके ही जाना। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। एटम बम फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय। क्वेश्चन बता रखा है, कॉन्सेप्ट बता रखे हैं, पूरे थ्योरी बता रखा है। अगर आप ये क्वेश्चन में गलती कर रहे हो तो आप पढ़ नहीं रहे हो, मेरे लेक्चर को नहीं देख रहे हो, तो आप इसके बारे में कुछ नहीं जानते हो। तो देखिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन, एटम बम फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय। एटम बम किसके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था, जल्दी से आप बताएं। खोज किया गया था किसके द्वारा सबसे पहले? ऑप्शन है रदरफोर्ड, रदरफोर्ड साहब के द्वारा, या थॉमसन साहब के द्वारा, या आपका रोएंटजेन और हैमर। जल्दी से कमेंट सेक्शन बताओ कौन सा ऑप्शन जो होगा वो राइट होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका एटम बम है, एटम बम फर्स्टली गिवन बाय किसके द्वारा दिया गया था? तो याद रखना, डिस्कवर्ड किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट। ये हैमर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उनका पूरा नाम मैं लिख रहा हूं, आप भी नोट कर ले। रॉबर्ट ओपेन हैमर, रॉबर्ट ओपेन हैमर। ऑप्शन कौन होगा? डी होगा। टिक मारेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। जो जो बच्चों का सही होगा कमेंट सेक्शन में लिखना, चैट में लिखना सर यस इट इज करेक्ट। और जो लोग का रॉन्ग हो गया वो जाके मेरा प्लेलिस्ट में, केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट बना रखा है, मैंने सारे एक्सप्लेन किए, वो जाके देख लो। रेडियो एक्टिविटी एक एक पार्ट एक्सप्लेन किया हूँ, जरूर जाके देख लेना। अब बात करते हैं दूसरा, विच डिवाइस इज यूज टू मेजर रेडियो एक्टिविटी। ऐसा कौन सा डिवाइस है जो रेडियो एक्टिविटी को मेजर करता है? जल्दी से बताओ आप। पहला ऑप्शन है मूलर काउंटर, सेकेंड है मल्टीमीटर, एमीटर, और इसमें से कोई नहीं। जल्दी बताओ, मूलर काउंटर, मल्टीमीटर या एमीटर या नन, इसमें से कोई नहीं। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि जो आपका जो है रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी किस डिवाइस के द्वारा मेजर किया जाता है, ये ध्यान रखो। रेडियो एक्टिविटी मेजर किया जाता है किसके द्वारा? याद रखो, जेडजियर मूलर काउंटर, मूलर काउंटर के द्वारा ये मेजर किया जाता है। याद रखना, इसकी इस मूलर काउंटर के द्वारा आपका रेडियो एक्टिविटी मेजर किया जाता है। ये याद रख लो, नोट कर लो, दिमाग में छाप लो। तो सेकेंड का आंसर क्या हो जाएगा? जेजर मूलर काउंटर, ऑप्शन नंबर ए, छपाक से। और देख रहे हो ना, सारे क्वेश्चन आपके मैंने ये सारे कॉन्सेप्ट करवा रखा है, फिर भी आप गलत कर रहे हो। तो बहुत गलत कर रहे हो, अपने जीवन के साथ गलत कर रहे हो। अपने माँ बाप का आंखों को देखो, वो कितने आपके लिए मेहनत करते हैं और आप उनके लिए मेहनत नहीं कर रहे हो दोस्तों। तो अपने माँ बाप का झूठा दिलासा छोड़ दो, मेहनत करो। अगर मेहनत करोगे तभी आप सफल बन पाओगे, और किस्मत को दूसना बंद करो। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। इमिटेड एनर्जी बाय न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इज रिजल्टेंट ऑफ। आपका जो इमिटेड एनर्जी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इज रिजल्टेंट ऑफ, क्या रिजल्टेंट होगा इमिटेड एनर्जी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन? जब न्यूक्लियर फ्यूजन से कोई एनर्जी निकलेगा तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा? उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? आपका मास लॉस होगा, या एनर्जी लॉस होगा, या चेंज इन एम्पलीट्यूड होगा, या नन होगा? बताइए। अब आप इस क्वेश्चन को, भले ये क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया, मगर थोड़े से दिमाग लगाओगे तो आपको आ जाएगा कंफर्म। आप थोड़ा सा ध्यान दो यहाँ पे। इमीडिएट एनर्जी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इज रिजल्टेंट ऑफ, किसमें क्या लॉस हो जाता है, क्या रिजल्ट होता है? मास लॉस होता है, एनर्जी लॉस होता है, चेंज इन टेम्परेचर होता है, या नन होता है? तो आपने अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ी होगी, उन्होंने दिया था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, यहां पर ले जाता हूं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। रिलेटिविटी में क्या बोला था? इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। एनर्जी है वो मास इंटू स्पीड का स्क्वायर है। तो देख लीजिए, लाइट की स्पीड का स्क्वायर है। तो यहाँ पर ये तो कभी चेंज होता नहीं है, स्पीड ऑफ लाइट नेवर चेंज, स्पीड ऑफ लाइट नेवर चेंज, ये कभी कहीं पे भी चेंज नहीं होता, आपको तो पता ही होगा। इसका स्पीड कितना? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये भी याद रखना, स्पीड ऑफ लाइट का होता है, और ये वैक्यूम में होता है, ये ध्यान में रखना। तो आपसे यहां पर होगा क्या? मास लॉस।
तो मास का ही लॉस होगा। रिजल्टेंट इमिटेड एनर्जी बाय न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इज रिजल्टेंट ऑफ, क्या हो जाएगा, मास का लॉस हो जाएगा। यहाँ पर देख लो, ये मास का लॉस होगा। यहाँ पर जो आपका सी है वो स्पीड है लाइट का, वो तो चेंज होगा नहीं, तो मास का यहाँ पर लॉस हो जाएगा। ध्यान से क्वेश्चन करना ये वाला। अब बात करते हैं विच ऑफ द फ्लोइंग इन रिच फ्यूल फॉर न्यूक्लियर वेपन्स। ऐसा कौन सा फ्यूल है जो रिच है न्यूक्लियर वेपन के लिए, बहुत ज्यादा रिच है, रिच अमाउंट उसके पास एनर्जी है, बताओ जल्दी से। विच इज कॉल्ड द इनरिच फ्यूल, इनरिच फ्यूल कहा जाता है उसको। इनरिच फ्यूल किस, कौन ऐसा न्यूक्लियर वेपन को कहा जाता है, जल्दी से बताओ। न्यूक्लियर इनरिच फ्यूल फॉर न्यूक्लियर वेपन, जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में। विच इज कॉल्ड द इनरिच फ्यूल फॉर न्यूक्लियर वेपन, जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में। इसका यूरेनियम 235, प्लूटोनियम 238 या आयरन या कार्बन। तो आपको पता होना चाहिए जब भी आपको न्यूक्लियर वेपन के बारे में, इनरिच फ्यूल के बारे में पूछे आपसे कि विच इज कॉल्ड द इनरिच फ्यूल फॉर न्यूक्लियर वेपन, याद रखना यूरेनियम 235। यूरेनियम 235 इज द राइट आंसर। आपको इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। यूरेनियम 235 ये डार्क में भी चमकता है। क्यों चमकता है सारे एक्सप्लेन कर चुका हूं, जाके प्रीवियस वीडियो देखो। और यूरेनियम 235 जो होता है हाईली रिएक्टिव होता है। हाईली रिएक्टिव कब होता है, और कोई एलिमेंट रेडियो एक्टिव मेटल कब कहलाता है वो भी बताया हूं मैं, जाके प्रीवियस लेक्चर देखो। वो सारे वीडियो को मैंने, सारे लेक्चर को मैंने अच्छे से यूरेनियम 235 के बारे में एक्सप्लेन किया है, तो जरूर जाके देख लेना। आपके लिए एग्जाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये सब करंट का क्वेश्चन है, करंट, ये सब इंपॉर्टेंट है आपके सब एग्जाम के लिए। अब बात करते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज इन पेस मेकर डिवाइस। ऐसा कौन ऐसा रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है जो पेस मेकर डिवाइस में यूज किया जाता है। फंस गया ना क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं एग्जाम्पल में बताया था, बोर्ड पे नहीं लिखा था मैंने, एग्जाम्पल ने लेकिन बताया था। मगर आपको याद हो तब ना, आप ध्यान से सुनते ही नहीं, क्लास हो स्किप करके चले जाते हो। ऐसे नहीं काम चलने वाला दोस्त। एक एक चीज आपको अच्छे से देखना पड़ेगा, परखना पड़ेगा। आपको लग रहा हो कि सर आप मोटिवेशन भी दे रहे हो इसमें, यस, मोटिवेशन इसलिए जरूरी है कि लगातार पढ़ाने के बाद आप बोर होने लगते हो। इस वजह से मैं थोड़े थोड़े मोटिवेट करने के लिए थोड़ी लाउड आवाज में आपको बोलता हूं, ताकि आप मोटिवेट हो और पढ़ते रहो। तो देखिए यहाँ पर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज्ड इन पेसमेकर डिवाइस। अबे बताओ जल्दी, पेसमेकर डिवाइस में कौन सा रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज किया जाता है, जल्दी से बताओ। अब ये नहीं बताओगे तो क्या बताओगे, जल्दी से बताओ। यूरेनियम 235, प्लूटोनियम 238, कार्बन या कोबाल्ट। अब बहुत सारे बच्चे तुक्का मारेंगे इसमें, कन्फर्म सर यूरेनियम 235 होगा, इसमें पेसमेकर के लिए यूज किया जाता है, कार्बन की यूज किया जाता है, कोबाल्ट किया जाता है। अरे बुर्बक, महाकाल का नाम लो, महाकाल का नाम लो तेजी में, और आपको आंसर आ जाएगा। तो याद रखना, जब भी अगर आपसे पूछे इनरिच फ्यूल तो यूरेनियम 235, अगर आपसे पूछ दे पेसमेकर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज इन पेसमेकर डिवाइस तो प्लूटोनियम 238 याद रखना, दिमाग में डाल लो, पूरे दिमाग के अंदर घुसा लो, कभी इसे भूलना मत। पेसमेकर डिवाइस के लिए यूज किया जाता है क्या, प्लूटोनियम 238। और इसके बारे में मैं एक एक चीज एक्सप्लेन किया हूं प्रीवियस वीडियो में। तो मेरे चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर बिल्कुल करके जाना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।